एक्सेल पे तो नॉर्मली क्या है, टेबुलर फॉर्मेट में अगर आपके पास डेटा है तो वो आपका बैकएंड में प्योर डेटाबेस के तौर पे यूज हो सकता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, आपने जल्दबाजी में दो सेल को यहाँ मर्ज कर दिया या कहीं बीच में मर्ज कर दिया, डायगोनली हॉरिजॉन्टली जैसे मर्जी वैसे भी। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ की जो देख रेख वो एक्सेल करे, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना होगा। सेलेक्ट कीजिए पूरा डेटा और यहाँ इंसर्ट पे जाइए और क्लिक कर दीजिए टेबल। ये आपका डेटा टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और डुप्लीकेट नाम अगर देना चाहूँ कॉलम का, सेल्स डेट, तो ये देखिए ये क्या करेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाल देगा सेल्स डेट 2। ये यूनिक ही नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे ये रोज को कॉलम को आपस में मर्ज नहीं होने देगा। देखिए यहाँ से ऑप्शन ही नहीं, मतलब क्या हुआ, अब आपका ये बैकएंड डेटा ये डेटाबेस के तौर पे प्योर डेटाबेस बनाए रहेगा। और इसकी डेफिनेशन मेंटेन कौन करेगा, एक्सेल करेगा मेंटेन, जिससे आपसे कोई गलती से कुछ काम ना हो जाए। तो यहाँ पे सेल्स अमाउंट ही मैंने वहाँ पर डाल दिया। अब चलते हैं इसके साथ हम कैसी रिपोर्ट बना सकते हैं। तो ये मेरे पास डेटा है, क्या है, जोन वाइज, स्टाफ वाइज, डेट वाइज डेटा है, 1 तारीख को कितनी सेल करी, 2 तारीख को कितनी किया, वगैरह वगैरह। तो ऐसे करके ये पूरा मेरे पास डेटा है। इस वाइज हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कुछ विजुअलाइज करना तो हम चार्ट के थ्रू बना सकते हैं, पाइवट टेबल के थ्रू बना सकते हैं। पाइवट टेबल और चार्ट के बारे में जो लिंक है, मैं आई बटन में जो लिंक आ रहा है वहाँ से आप डिटेल में जान सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिंपल से एग्जांपल में फटाफट वीडियो में दिखाने वाला हूँ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सीट तो मेरे पास ये होगी सेल्स डेटा, और एक यहाँ पे होगी एम्प्लॉय टेबल। ये मेरे पास एम्प्लॉयज़ है और यहाँ पे उनके ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है और फोटोज़ है। अब इसके साथ हम कुछ विजुअलाइज डेटा बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको क्या बनाना है कि उसने 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक कितनी सेल करी, या अगर आपको इसको वीक वाइज कैटेगराइज करना है तो एक वीक डाल लीजिए यहाँ पे, या जोन वाइज करना है। वीक वाइज के लिए क्या करना होगा, आप दो काम से कर सकते हैं। इंसर्ट किया मैंने, यहाँ पे वीक डाल दिया, तो यहाँ पे आप टाइप कीजिए वीक नंबर, ये आपको ये वीक नंबर दे देगा। ये अभी डेट फॉर्मेट में आ रहा है, यहाँ से इसको कस्टम फॉर्मेट में कीजिए तो ये आ गया। ये टोटल पूरे साल का ये वीक नंबर हो गया। ये 18वें वीक का था, ये 19वें वीक का। तो ये ऐसे आप कर सकते हैं, ये अलग अलग वाइज आ जाएगा यहाँ पे। तो ये मैंने ये क्या डाला, डेट के अंदर वीक वाइज भी डाल दिया। तो अब मेरे पास ये वीक वाइज आ गया कि साल के 18वें वीक में इतनी सेल हुई है, 19वें वीक में इतनी हुई है, ऐसे करके अभी तक का आ गया। अच्छा, यहाँ पे क्या टेबल में अगर मान लीजिए कोई बाद में एंट्री करते हैं आप यहाँ पे, तो इसको ये अपने आप एक्सपेंड कर देगा ये, या यहाँ से आप कॉर्नर से भी मैन्युअली कर सकते हैं। अगर मान लीजिए टेबल को बढ़ाने के लिए आपको पहले ही कुछ ब्लैंक रो चाहिए, तो ऐसे कॉर्नर पे आएंगे और आप ड्रैग कर देंगे तो ये ब्लैंक रो दे देगा। अदरवाइज यहाँ पे आकर के आप अपने हाथ से भी टाइप कर सकते हैं। मैंने कुछ भी रैंडमली नाम लिया और 20 तारीख की एंट्री में अपने आप वीक आ गया और यहाँ पे कुछ अमाउंट डाल दिया मैंने। ये भी क्या होगा, टेबल अपने आप एक्सपेंड हो गया। अब टेबल को आप रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पे आकर के मैंने रीनेम कर दिया कि मान लीजिए माई सेल्स या डेली सेल्स डेटा। तो इस टेबल का नाम अभी ये हो गया डेली सेल्स डेटा। अब इसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट है वो आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। डेली सेल्स डेटा, ये अब इसके अंदर कौन सा एट्रीब्यूट आपको एक्सेस करना है, ये आ गया। जोन करना है, सेल्स डेटा करना है, ये सारे ये आ जाएंगे हेडर। ये चलिए, इसके बारे में मैंने आपको अलग से वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, मैं इस पर डिटेल में नहीं जाता हूँ। अब इसके ऊपर एक डैशबोर्ड बनाते हैं, डायनेमिक डैशबोर्ड, कि अगर हम कोई चीज़ चूज़ करें तो वो कैसे हो। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ, एक सीट लिया मैंने इधर और इसका नाम दे दिया डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड में एक एक करके आपको टॉपिक वाइज बताता हूँ कैसे कैसे मेरे को अपने डेटा को विजुअलाइज करना होगा इस पर। अब डैशबोर्ड पे आ गए तो आपको कुछ यहाँ पे कीज आइडेंटिफाई करनी होगी कि आपको अपने डैशबोर्ड पे क्या क्या दिखाना है। ये आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आते हैं और इस टेबल पे कहीं पे भी है, इंसर्ट पे जाइए, आपको पिवट बना देगा। अच्छा, अगर आपके पास टेबल में डेटा है तो पिवट की रेंज अपने आप डेटा सोर्स आपको बार बार या चूज या जो होता है आपको ऑफसेट फंक्शन लगा के आपको इंडायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप एक्सपेंड कराता रहेगा, ये टेबल के साथ अटैच हो गया। ये मैंने एग्जिस्टिंग सीट लिया और यहाँ पे
क्लिक करके डैशबोर्ड पे यहाँ पे डाल दिया, E3 पे मान लीजिए, यहाँ मैं डाल दिया, यहाँ पे मेरा पिवट है। अच्छा, अब चलते हैं यहाँ पे डेटाबेस पे। जब डैशबोर्ड पे आ रहे हैं तो यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं किस किस एरिया में मैंने क्या क्या दिखाना है। तो अगर मान लीजिए ये वाले एरिया में आते हैं तो अभी अंडू कर देते हैं, या इसको कहीं और पे लेंगे। अंडू कर दिया मैंने इसको। अब पहले मैं आपको यहाँ पे एरिया डिफाइन करने के लिए बजट कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक आपको एम्प्लॉय के बारे में डिटेल दिखाना होगा। ये बाद में हम बॉर्डर वगैरह हटा देंगे, अभी के लिए बस मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ ताकि आपके पास आइडिया रहे कि आपको किस किस एरिया में दिखाना है, ताकि इस पूरे एक्सेल में ही आपको डायनेमिक रिपोर्ट दिखानी है। तो यहाँ पे आपने चूज कराना है एम्प्लॉय लिस्ट, यहाँ से चूज कराना है। जैसी वो एम्प्लॉय लिस्ट यहाँ से चूज करे तो एम्प्लॉय की डिटेल यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये छोड़ दीजिए, ये वाला रेंज ले लेते हैं यहाँ तक, इसको डार्क किया। अब यहाँ पे क्या करना है, एक और की हमने आइडेंटिफाई कर दिया, एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस वर्सेस अदर। एम्प्लॉय ने कैसा परफॉर्म किया अदर एम्प्लॉय के मुकाबले, उसकी डिटेल यहाँ पे दिखाना चाहता है। ऐसे ही करके जो आपको जो रिपोर्ट में जो कीज दिखानी है वो आपको खुद ही आइडेंटिफाई करनी होगी कि हाँ मुझे क्या क्या दिखाना है, फिर वैसे वाइज आप काम कर सकते हो। एम्प्लॉय वर्सेस अदर आ गया यहाँ पे एम्प्लॉय की लिस्ट में सिर्फ एम्प्लॉय की डिटेल दिखा देगा। यहाँ पे हम चाहते हैं एम्प्लॉय वर्सेस अदर के लिए कोई चार्ट आ जाए, या एम्प्लॉय की वीकली परफॉर्मेंस आ जाए, एम्प्लॉय वीकली परफॉर्मेंस के लिए कोई हम चार्ट दे देते हैं। ये आपको टोटल खुद ही डिफाइन करना होगा कि यहाँ पे आप किस किस कीज के बारे में परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये मैंने क्या किया है, 1 2 3 जोन बना दिए हैं। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कुछ अदर भी डालना यहाँ पे तो वो भी आप डाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मैं चाहता हूँ डेट वाइज परफॉर्मेंस, ये मैंने क्लिक कर लिया, एक रो छोड़ के, ताकि हेडिंग डाल दो। बाद में हम हेडिंग हटा देंगे ताकि वो ऑकवर्ड नहीं लगे, वो हेडिंग के साथ थोड़ा अजीब लगेगा वो। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, डेली सेल्स रिपोर्ट, डेली सेल्स परफॉर्मेंस चार्ट वाइज दिखाने के लिए। चार्ट में भी दिखा सकते हैं या कैसे भी, बार चार्ट जो भी है। चलिए एक एक करके हम इस पर ट्राई करते हैं। तो ये मैंने ये 3 एरिया ले लिया। यहाँ पे जब मैं आऊँ एम्प्लॉय लिस्ट आ जाए, एम्प्लॉय लिस्ट के लिए क्या किया, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के साथ भी हम ले सकते थे। चलिए डेटा वैलिडेशन के साथ भी लेते हैं, या डेवलपर टैब के थ्रू भी हम ले सकते हैं। इंसर्ट कीजिए, ये मैक्रो का ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे मैंने डाल दिया। इसके लिए खास बात क्या है, मैक्रो का तो है लेकिन इसके लिए आपको एक्सेल फाइल को मैक्रो एनेबल वर्कबुक में सेव करने की जरूरत नहीं है। डेवलपर टूल आपकी एक्सेल फाइल के साथ एम्बेड होकर के काम करता है। जो एक्टिव एक्स वाले जो कंट्रोल होते हैं जो नीचे वाले, इनके लिए मैक्रो में आपकी फाइल होना बहुत ज़रूरी है। ऊपर वालों के लिए ज़रूरत नहीं है। ये ऊपर वाले सारे कंट्रोल ये एक्सेल के साथ एम्बेड होकर के इजीली काम कर लेते हैं। इसको दिखाता हूँ आपको मैं एक एक करके। एम्प्लॉय वाले एरिया में आ जाते हैं, यहाँ पे दिखाना चाहते हैं नेम, तो नेम पे दिखाना आसान है। तो आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ रहा है, यहाँ से दिखा दीजिए। अब क्या दिखाना है आपको, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी अगर आपको दिखाना है तो यहाँ पे आइए, क्लिक कीजिए, वी लुकअप टाइप कीजिए और इस वाली सीट से लुकअप लगा करके 2 नंबर कॉलम में ईमेल आईडी है। अब क्या दिखाना है आपको, यहाँ फ़ोन दिखाना है तो यहाँ 3 टाइप कर दीजिए, फ़ोन आ गया। लेकिन क्या ये वी लुकअप के साथ अब इमेज में भी काम करेगा? अगर मैं इमेज में लगाऊं तो नहीं काम करेगा, क्योंकि ये सिर्फ जो होता है टेक्स्ट में काम करता है। इमेज में कराने के लिए क्या करना होगा हमको, उस इमेज के सेल पे आएंगे और ये अगर कुछ टाइप है उसको हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। सेल पे आएंगे, फ़ोटो पे नहीं, याद रखिएगा। सेल पे आ गए, इसको यहाँ से कॉपी करा लीजिए या कंट्रोल सी से कॉपी। अब यहाँ डैशबोर्ड पे आ जाइए और जहाँ पे आप फोटो चाहते हैं इंसर्ट हो जाए, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, ये रहा है लिंक्ड पिक्चर, ये आपने कर दिया। अब लिंक्ड पिक्चर के साथ खास बात क्या है, ये सिर्फ रेफरेंस पे काम करता है। अगर आप फॉर्मूला बार में देखेंगे तो यहाँ पे रेफरेंस लिखा हुआ है, इस रेफरेंस का है। तो हम किसी भी तरीके से हम करके अगर इसको हम रेफर करा दें किसी फॉर्मूला से, तो वो कैसे पॉसिबल है, तो इसके अंदर रेफरेंस तो आएगा नहीं। लेकिन अगर हम किसी फॉर्मूला को कोई नेम डिफाइन कर दें तो वो रेफरेंस के तौर पे काम कर सकता है। अब चलते हैं, हम फॉर्मूला को यहाँ पे नेम के तौर पे डिफाइन कराते हैं ताकि ये रेफरेंस वाइज ये काम कर सके। वो कैसे होगा,
चलिए उसके लिए पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला टाइप कर लेते हैं। मैंने टाइप किया इंडेक्स एरे रेंज, ये पूरी फोटो जहां से जहां तक है, F4 दबा के डॉलर लगा दिया, कॉमा। अब क्या मांग रहे हैं, रो नंबर मांग रहा है, तो रो मेरे पास कैसे आएगा, मैच करा के आएगा नेम के साथ, डॉलर लगा के फ्रीज किया, फिर यहाँ पे इस वाली लिस्ट के साथ जहाँ पे भी रो है उसके पर्टिकुलर कॉलम की वो वैल्यू ले आएगा, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिए, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ आउटपुट 0 आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ अगर टाइप होता है टेस्ट, मान लीजिए जो भी है, तो यहाँ पे टेस्ट आता है ये। अभी क्या हो रहा है, तो यहाँ पे तो टेस्ट आ गया, इस फॉर्मूले में नहीं आया, क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले को हमने श्याम के साथ लिंक करा रखा, पहले पे आई है, ये टेस्ट आ गया, मतलब फॉर्मूला सही है। और फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिए और फॉर्मूले को हम एक नेम डिफाइन कर लेते हैं। फॉर्मूला में जाएंगे, डिफाइन नेम, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे नेम ले लेते हैं, माई सेलेक्टेड पिक, जो मर्जी आप नाम डाल सकते हैं। क्लिक किया, ओके। अब यहाँ पे आकर के इसको इक्वल के बाद माई सिलेक्टेड पिक के साथ इसको यहाँ पे एडिट कर दीजिए, ये हो गया। अब इस फॉर्मूले को हटा दीजिए और जो यहाँ पे टेस्टिंग के लिए जो आपने वर्ड टाइप किया था उसको भी हटा दीजिए, कोई काम नहीं है। अब देखिए जैसे यहाँ पे आकर के सिलेक्ट करेंगे, चेंज हो रहा है ये पूरा, तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डिटेल आ जाएगी। यहाँ से व्यू में जा कर के गेटलाइन हटा देंगे तो ये अलग से और दिखेगा। ये इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं फ्रीज रखें तो इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, या अगर आप जैसी फॉर्मेटिंग यहाँ पे करेंगे वैसी फॉर्मेटिंग वहाँ पे वो एग्जैक्टली दिखाएगा वो। सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने नो बॉर्डर कर दिया, कोई बॉर्डर नहीं है। कोई बैकग्राउंड कलर चाहते हैं जैसे वाइट मान लीजिए या हल्का सा ग्रे, तो ये तो सही आ रहा है। लेकिन जिनके बैकग्राउंड वैसे हैं, जैसे कि ये मैंने ले लिया, ब्लू में ले लिया, फोटो पे आ जाइए, यहाँ से फोटो की हम ट्रांसपेरेंसी हम दे सकते हैं, क्लिक कीजिए, यहाँ से आप ले सकते हैं जैसे कि ये, या ये रहा, सेट ट्रांसपेरेंट कलर पे क्लिक कीजिए, ये ऐसे टाइप में कुछ दिखा देगा, जहाँ तक उसकी पॉसिबिलिटी होगी वो कलर ले आएगा। इस फोटो पे आइए, इस फोटो पे भी वही हम कर सकते हैं, कलर में जा करके सेट ट्रांसपेरेंसी, वाइट वाले बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए, ये फोटो अच्छा दिखेगा। जिस क्वालिटी की फोटो आपके पास होगी उसी क्वालिटी की वो काम करेगा। ये दिखा दीजिए, ये दिखा दिया। या इसको अगर आर्टिस्टिक इफेक्ट अगर आपको देना है, इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, वो आप जो मर्जी टाइप का दे सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे ब्लू किया है, अब देखिए डैशबोर्ड में भी ब्लू आएगा। तो ऐसे पूरा यहाँ तक सेलेक्ट कीजिए और इसको भी कोई कलर दे देते हैं, ब्लू में दे देते हैं। देखिए अब आपका फ़ोटो उसी में मैच होके आएगा। अगर फ़ोटो की क्वालिटी थोड़ी बहुत और अच्छी होती तो अच्छी से तरीके से आता। अब ये मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर के ऊपर तक इसको ब्लू किया और थोड़ा इसमें जो ये आ रहा है इसको एडजस्ट करके यहाँ तक लाया। अब ये क्या किया, जो मेरा यहाँ पे आ रहा है इंडेक्स आ रहा है या नेम आ रहा है, इसको मैंने यहाँ पे टाइप करने की बजाय इसको मैंने कट किया यहाँ से, और नीचे ये जो मर्ज हुआ पड़ा है इसको अनमर्ज किया पहले और इसको कट करके इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। ये यहाँ पे आ रहा है तो इसको यहाँ से कट के यहाँ कर दिया। अब देखते हैं सेल रेफरेंस बदला कि नहीं बदला। बदल गया आपका सेल रेफरेंस। अब देखिए ये ऐसे काम कर रहा है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और ये ऊपर वाले एरिया को भी कर सकते हैं ताकि ये आपका बड़ा हो सके। ये देखिए तो अब आपका ये सही हो गया। तो ये फॉर्मेटिंग हो गई। अब मेरा ये बॉर्डर अजीब सा लग रहा है तो बॉर्डर की कोई जरूरत नहीं, नो बॉर्डर कर दीजिए। अब आपका ये वाला एरिया एक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं यहाँ पे दूसरे वाले एरिया में, एम्प्लॉय वर्सेस अदर में आते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, तो यहाँ पे जिस एम्प्लॉय को हमने सेलेक्ट कर रखा है उसको अदर के साथ कंपेयर कराना होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको यहाँ पे एम्प्लॉइयों के नाम ले लेने होंगे और फिर उस जो भी एम्प्लॉय यहाँ पे सिलेक्टेड है उसको छोड़ के बाकी का लिस्ट यहाँ पे आ जाए। वो कैसे आएगा, चलिए वो देखते हैं। उसको दिखाने के लिए यहाँ पे जो एम्प्लॉय आ रहा है वो हम यहाँ से रेफर कर सकते हैं, इक्वल टू बाकी को हम यहाँ पे लाने के लिए एक हेल्पर कॉलम ले लेते हैं यहाँ पे, जिससे ये दिखाएगा कि वहाँ पे काउंटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो काउंट इफ लगाया मैंने और ये दिया है इसका रेंज का एड्रेस, कॉमा कहाँ से कंपेयर करें, यहाँ से, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। जहाँ जहाँ पे 1 आ रहा है वो सिलेक्टेड है, जहाँ पे 0 आ रहा है
वो सिलेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे आकर के फिल्टर लगाइए, फिल्टर में एरे के लिए ये वाला लिस्ट देंगे, फ्रीज करा लीजिए, और ये इंक्लूड बोल रहा है तो ये लिस्ट लीजिए इक्वल टू 0, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ये मेरे पास दो लिस्ट के और नाम आ गए। अब इनको हम टोटल करा लेते हैं कि इसने कितना मतलब बिजनेस किया और अदर्स ने कितना किया है। तो यहाँ पे ले लेते हैं सेल्स अमाउंट, और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ले लेते हैं, कितना कंट्रीब्यूशन किया है वह, या एक छोड़ के ले लीजिए कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे सेल्स अमाउंट आ जाए तो कैसे आएगा, सम इफ कीजिए, सम इफ यहाँ पे आ जाइए। क्या किया मैंने, स्टाफ रेंज ले लिया, कॉमा, यहाँ से स्टाफ का नाम दे दिया, कॉमा। अगर ये वैल्यू बराबर हो तो कहाँ से लाया ये टोटल करे, तो इधर से करे ये टोटल, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब मेरे पास डेटा टेबल में है, तो इससे मेरे को रेंज बार बार बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऑफसेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप डेटा ले आएगा। ये हो गया, ये इसका डेटा हो गया, ये इसका डेटा हो गया। यहाँ पे टोटल दिखा देते हैं। टोटल में क्या करना होगा, इन सबको हमको सम करना होगा, सम किया, टोटल दिखा दिया। अब कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं, इसका टोटल में से कितना कंट्रीब्यूशन है, कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज साइन के लिए परसेंट लग गया, ये हो गया जी। बॉर्डर को तो हमको हटाना ही है, चलिए एक बार, ये मेरे पास अदर के साथ ही आ गया। अब इसको भी हम कुछ उसी टाइप की फॉर्मेटिंग दे लेते हैं जिससे ये अच्छा लगे। तो एम्प्लॉय वर्सेस अदर, इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारा और बीच में दिखे। सेंटर अलाइनमेंट, इन सब का फॉन्ट वाइट कर लेते हैं ताकि ब्लू के साथ अच्छी मैचिंग हो। वाइट हो रहा है थोड़ा बहुत, अगर हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट और बढ़ा देते हैं, इसका भी मैंने वाइट ले लिया। अब यहाँ से इसको बोल्ड कर देते हैं ताकि ये हेडिंग है, और एक बॉर्डर नीचे की ओर ये दिख जाए। अगर चाहें तो कंट्रोल 1 दबाइए तो कस्टमाइज बॉर्डर के साथ आ जाएगा। ये प्रेस किया, ये मेरे पास ये ऐसे आ गया। ये अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर किसी और कलर के हो, यहाँ से कलर लीजिए, कलर कैसे वाइट में चाहते हैं बॉर्डर तो ये लीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए, ये तो हट गया, ये लग गया। आप एक एक बार में ये देखिए, अभी नहीं लगा। अब कोई और कलर लेते हैं, वाइट पे ये काम नहीं कर रहा है, येलो, ये देखिए येलो के साथ हो रहा है। और ये इसके जो बाकी वाले बॉर्डर है वो हटा दीजिए, ये हटा दिया मैंने, यहाँ से ये हटा दिया, यहाँ से बॉटम में आकर के इसको भी हटा दीजिए, इसका कोई यूज़ नहीं है। टोटल को बोल्ड कर लीजिए, तो ये मेरे पास कंपेरिजन आ गया कि इसके भाई इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। अगर आप चाहें तो इसको बैंड रो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जिससे अलग अलग कलर में दिखे। तो ये मेरे थोड़े सा ग्रे में कर दीजिए, ग्रे में करेंगे तो गड़बड़ जाएगी। कोई और कलर लेते हैं जिसके साथ वाइट के साथ मैच हो। ये कलर सही है, या इसी में थोड़ा वेरिएंट ले लेते हैं, डार्क ब्लू ले लिया मैंने। तो ये मेरा अलग से ये दिख जाएगा, अलग से ये दिख जाएगा। तो यहाँ पे अब आइए एम्प्लॉय चेंज कीजिए, आपका स्याप ऊपर आ जाएगा, किसी और सुंदर नीचे आ जाएंगे, और ये आपका ऐसे दिखेगा सुंदर। और वीक वाइज दिखाने के लिए यहाँ पे जो ये वीक ऐसे आ रहा है 18 19, यहाँ पे हम मैनुअली चेंज कर लेते हैं। तो मेरा 18 वीक है वो वीक 1 है, जो यहाँ पे 19 है वो वीक 2 है मेरा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वीक 1 W1 ले लीजिए, जो मर्जी, कॉपी पेस्ट किया, 19 को ले लिया और 2 को, ये मेरे वीक 2 थे, वीक 2 ऐसे ही 20 को ले लीजिए, वीक 3 हो गया, 21 को ले लीजिए, वीक 4 हो गया। ये मेरे इस महीने के वीक वाइज मैंने बना लिया। अब यहाँ पे आते हैं, वीक ले लेते हैं। यहाँ पे मैं चाहूँ तो पूरा भी लिख सकता हूँ वीक 1, या ओनली 1 2 3 वो देखिए। उसके साथ में क्या करना होगा, कनकेट लगाना होगा। कैसे, वो मैं दिखाता हूँ। 4 5 यहाँ पे टोटल किया। अब यहाँ पे हम चाहते हैं सेल्स वैल्यू आ जाए और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिखाना है।
तो सेल्स वैल्यू दिखाना है, पहले इनकी अलाइनमेंट लेफ्ट किया मैंने और थोड़ा सा इंडेंट आगे बढ़ा दिया। ऐसे रहे। सेल्स अमाउंट करना है तो सम इफ्स लगाएंगे, यहाँ पे इफ्स लगाएंगे क्योंकि मल्टीपल क्राइटेरिया हमारे पास। सेल्स डेटा में इस कॉलम का सेल्स करना है। अब क्राइटेरिया रेंज मांग रहा है तो क्या किया मैंने, स्टाफ नेम ले लिया। स्टाफ नेम को यहाँ से कहाँ से देखेगा वो, इधर से। इसको यहाँ से कर दीजिए आप फ्रीज, स्टाफ नेम हो गया फ्रीज। अब क्या चाहिए, यहाँ पे वीक नंबर चाहिए, तो वीक नंबर के लिए यहाँ पे आ गया। अब वीक मेरा कैसे है, तो ऐसे वीक लिखा हुआ है, फिर 4 है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे है। उसके लिए क्या करना होगा, ये सेलेक्ट कीजिए, F4 दबाइए, कनकेट हो गया। अब सॉरी कॉन्स्टेंट्रेट हो गया। अब यहाँ पे कनकेट के लिए ये ऑपरेटर दबाइए, इक्वल टू, इससे पहले वीक से ये आ गया, कनकेट किया और यहाँ पे एक स्पेस दिया और कनकेट करा दिया इसके साथ। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, ये आपकी वैल्यू आ गई। ऑटो सम लगा दिया और कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए ये डिवाइड बाय लास्ट रो को F4 से फ्रीज करा के कंट्रोल से 5 दबाएंगे तो परसेंटेज के साइन में आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया। अब इसकी फॉर्मेटिंग कुछ ऐसी दिखने में कर लेते हैं। ये देखिए ये हो गया, फॉन्ट कलर वाइट हो, ये हेडिंग बोल्ड हो, ये 2 कॉलम फालतू वाले हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, ये हट गया। ये अगर आप चाहते थोड़ा एडजस्ट करना, एडजस्ट कर लीजिए। ये बॉर्डर जो है ये कोई और का कलर में आया है, तो ये देखिए पहले सारे का बॉर्डर हटा देते हैं। यहाँ से क्लिक कीजिए, नो बॉर्डर, कंट्रोल 1 प्रेस कीजिए, यहाँ पे कलरफुल बॉर्डर डाल सकते हैं। येलो लिया है, ऊपर नीचे क्लिक कर दिया, ओके। ये तो पूरे पे आ गया, इसको अंडू नहीं होगा, खैर यहाँ पे भी सही है, अच्छा ही लग रहा है। क्लिक कीजिए वापस से, यहाँ एक बार आप एक बार नीचे, ये बॉर्डर लग गया मेरा यहाँ पे। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और इसका बेस कलर जो है बैक कलर है कोई और दे देते हैं। ये देखिए ये मेरी फॉर्मेटिंग ऐसी हो गई। अब देखिए ये मेरा तैयार हो गया। आप क्लिक कीजिए यहाँ एम्प्लॉय। अब चार्ट बनाने के लिए यहाँ पे एक डेटा ले लेते हैं डेट वाइज। यहाँ मान लीजिए मैंने 1/5 से स्टार्ट किया, एक ऐड करते हैं और 31 तारीख तक हो गया। अब यहाँ फॉर्मूला लगा लेते हैं सेल्स डेटा के साथ, सम इफ्स लगाया सेल्स में, ये क्लिक किया और क्या हो, स्टाफ नेम किसके बराबर हो, तो हमारे इसके, ये हमने रेफरेंस दे दिया। और क्या हो, डेट भी है यहाँ पे, तो सेल्स डेट किसके बराबर हो, ये अल्टरनेटिवली रो के, ये क्लिक कर दिया। अब इस पे हम लगा लेते हैं अपना सेल्स चार्ट। क्लिक किया रिकमेंडेड चार्ट में से, लाइन चार्ट वाइन जो भी हम चाहें यहाँ पे लगाना लगा सकते हैं। ये लगाना है तो पूरा चार्ट आता रहेगा। तो इसे अभी तक ये सेल आई नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लाइन चार्ट ही लगा लेते हैं, ये आपका डेट वाइज दिखा देगा पूरा। इसको ले चलते हैं ऊपर, यहाँ से ये बॉर्डर हटा दीजिए, कोई काम नहीं आएगा। इसको यहाँ पे ले आइए, ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ से ये हटा दिया, यहाँ तक ये लिया, क्लिक किया, ये मेरे पास चार्ट आ गया डेमोग्राफिकल। इन दोनों रो को अगर चाहो तो कॉलम को हाइड कर सकते हैं आप, या हाइड से उनकी वैल्यू छुप जाएगी चार्ट की, अनहाइड रहने दीजिए, और या फिर इन वैल्यू को इग्नोर कर दीजिए। सिलेक्ट किया, वाइट कर दिया, ये हट गया ये। अब आपके पास ये पूरा डैशबोर्ड तैयार हो गया। यहाँ पे कुछ बॉर्डर दे लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, कोई भी कलर का बॉर्डर लिया, ठीक बस साइड में बॉर्डर दे दिया। ये मेरा हो गया डैशबोर्ड तैयार। यहाँ पे एम्प्लॉय चूज कीजिए, उसका ग्राफ ही दिखता रहेगा यहाँ पे, ऐसे आ रहा है। यहाँ से आप चार्ट का टाइप भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। यहाँ पे डिजाइन पे आइए, चार्ट टाइप आपको कॉलम में चाहिए तो कॉलम में ले लीजिए, कॉलम पे ही आगे क्लिक कीजिए, ओके।
ये आपके कॉलम में आ जाएगा डेट वेट, जैसे आप चाहते हैं वैसे यहाँ पे आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं ऐड लीजेंड कर दूँ तो यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है मेरा वो लाखों में आ रहा है, तो उसको मैं पहले पॉइंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। वो कैसे, देखिए ये आ रहा है, तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे आकर के राउंड ऑफ लगाया और इसको डिवाइड बाई लैख से कर दिया, फिर कॉमा 2 डेसिमल प्लेस तक ले लेते हैं। ये आगे मेरे पे लाख में वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम चाहते हैं तो यहाँ पे लीजेंड भी लगा सकते हैं, ऐड लेबल कर दीजिए, ये ऐसे करके वैल्यू भी दिखाएगा। वापस से इनको वाइट कर दीजिए, ये आपका चार्ट हो गया। अब अगले वाले एग्जाम्पल में आपको मैं पायोट टेबल और पायोट चार्ट से दिखाने वाला हूँ। इस वाले एग्जाम्पल में इसलिए नहीं दिखाया मैंने पायोट टेबल पायोट चार्ट, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, आपको मैक्रो एनेबल वर्कबुक लेनी पड़ती है। अगर मान लीजिए मैं यही डेटा पायोट टेबल से लेकर के आता है तो यहाँ पे चेंज करने पे वो रिफ्रेश नहीं होता है, पायोट टेबल पे जा कर के अलग से राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना पड़ता है। तो उसके लिए मैक्रो अप्लाई करते हैं। मैक्रो से क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पे फ़िल्टर चेंज करेंगे ये ऑटोमेटिकली मैक्रो इसको रिफ्रेश कर देगा। इसलिए मैं आपको वो वाली वीडियो दूसरी वीडियो में डालूँगा, एक ही में डालूँगा, बहुत